नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एलएसी पर ललकार, हमारे वायुवीर हैं तैयार। भारत से पंगा लेकर चौतरफा घिर चुका है चीन। गलवान में भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमले के बाद चीन को दुनिया में एक एक कर झटके लग रहे हैं। इससे उसकी विस्तारवादी नीतियों को खासतौर से झटका लगा है। हम आपको दिखाएंगे कहां कहां चीन को चोट पहुंची है, लेकिन शुरुआत करते हैं भारत की तैयारियों से। गलवान में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भारत के वायुवीर किस फॉरवर्ड पोस्ट पर हुंकार भर रहे हैं, देखिए भारत चीन बॉर्डर के फॉरवर्ड पोस्ट से आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत के वायुवीर आसमान में हुंकार भर रहे हैं। 2000, सुखोई 30, जगुआर, अपाचे, चिनूक। भारत चीन बॉर्डर का इलाका वायुवीरों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। चीन बॉर्डर के फॉरवर्ड पोस्ट पर मां भारती के वायु सैनिकों की ये ललकार उस विश्व घाती के खिलाफ है जिसने गलवान की पहाड़ियों में धोखे से देश के शूरवीरों पर हमला किया। ये शंखनाद है खुद को भूमाफिया बना बैठे उस देश के खिलाफ जो किसी सरहद का सम्मान नहीं करता। 15 जून की रात गलवान वैली में हिंसक झड़प और इसके बाद एलएसी के अलग अलग मोर्चों पर चीनी फौज की तैनाती से उपजे तनाव के बाद भारत के जाबाज एक्शन में आ चुके हैं। वायुसेना के विमान सरहद पर गरज रहे हैं। वायुसेना ने इस इलाके में कई लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने चीन से लगने वाली सरहद पर एक फॉरवर्ड एयर बेस पर जाकर वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। चीन से निपटने के लिए वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है। और अगर लड़ाकू विमानों की बात करें तो सुखोई लड़ाकू विमान से लेकर मिराज 2000, आने वाले दिनों में रफाल लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। और इस मौके पर खास तौर से जब हम चीन से लगने वाले सरहद के एक फॉरवर्ड बेस एयर बेस पर मौजूद हैं तो वायुसेना दिन और रात लगातार चीन की हर हरकत पर नजर रख रही है। आज तक पहला चैनल है जो भारत चीन सरहद के इतने करीब पहुंचा है। वायुसेना के फॉरवर्ड एयरबेस पर जबरदस्त हलचल है। वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले MiG-29 विमान की झलक जो चीन की सरहद पर दुश्मन को दहला रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान MiG-29 लड़ाकू विमान ने अहम भूमिका निभाई थी और इस वक्त ये चीन सरहद पर तैनात है। 2 इंजन वाला ये पावरफुल लड़ाकू विमान दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकता है। वायुसेना के इस फॉरवर्ड एयर बेस से चीन पर नजर रखने के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट मिराज 2000, सुखोई 30 और जगुआर की भी तैनाती की गई है। ये सभी लड़ाकू विमान हथियारों से लैस होकर उड़ान भरकर निगरानी कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों को हवाई सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टरों को उन क्षेत्रों के करीब के इलाके में तैनात किया गया है जहां जमीनी सैनिकों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अपाचे हेलीकॉप्टर को माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। यह है भारतीय वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर जिसे हाल में अमेरिका से शामिल किया गया। ऐसे 22 हेलीकॉप्टर लिए गए हैं और इस वक्त अपाचे हेलीकॉप्टर चीन से लगने वाली सरहद पर तैनात है। यह हेलीकॉप्टर खास तौर से माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। और इस वक्त यहाँ मौजूदा हालात में चीन सरहद पर खासतौर से एयर मेंटेनेंस और यहाँ पर जो सेना तैनात है उनकी मदद के लिए यहाँ पर तैनात किया गया है। सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो या उनके लिए हथियार या खाद्य सामग्री पहुंचाना, चिनूक हेलीकॉप्टर बड़ी भूमिका निभा रहा है। सरहद पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच बढ़ते तनाव के साथ सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाना एक अहम मिशन होता है और इस मिशन में वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से एक बार में 20 से 25 सैनिकों को ऊंचे पहाड़ी इलाकों की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाया जाता है। न सिर्फ सैनिक बल्कि हथियार और रसद भी पहुंचाए जा रहे हैं। और इस वक्त जब भारत और चीनी सेनाओं के बीच तनाव चरम पर है, वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर इस पूरे इलाके में, लद्दाख के अलग अलग इलाकों में सैनिकों को रसद को और हथियार को पहुंचाने के मिशन में लगातार दिन और रात लगा हुआ है। भारत के गगनभेदी वीरों की ये तैयारी चीन का पसीना छुड़ा देगी। मौजूदा हालात में सरहद पर भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर चीन को सीधी चुनौती दी है। इस वक्त हम वायुसेना के एक फॉरवर्ड एयर बेस पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ फाइटर पायलट मौजूद हैं और उनसे जानेंगे किस तरह से वायुसेना की तैयारी है। आपसे जानना चाहूंगा सर कि इस वक्त आप लोग फॉरवर्ड एयर बेस पर हैं, मौजूदा जो हालात हैं, दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हो चुकी है, क्या तैयारी है वायुसेना की? भारतीय वायुसेना ऑपरेशंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वायु शक्ति जो कि युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इस इलाके में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे पास सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए सभी संसाधन हैं और भारतीय वायुसेना हर तरीके से तैयार है किसी भी चैलेंज को मीट करने के लिए। वायु वीरों का जोश हाई है। चीन को इस गगनभेदी दहाड़ को सुनना चाहिए। ये संदेश है कि हिंदुस्तान से टकराओगे तुम मिट्टी में मिल जाओगे। भारत से अब कभी पंगा मत लेना चीन। गलवान तो एक झांकी थी, इसके बाद जो होगा उसके बाद तो कभी सिर उठाकर देख नहीं पाओगे। चीन बॉर्डर पर फॉरवर्ड एयरबेस से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत सिंह नेगी, आज तक। आपको बता दें कि एलएसी पर ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे थे, हमारे संवाददाता बिल्कुल उस जगह पर पहुंचे जहां से ये तस्वीरें आज तक को मिली। लेकिन एक फिल्म का डायलॉग आपको हम बता दें इसके साथ ही, हाउस द जोश हाई सर, ये फिल्म का डायलॉग, लेकिन भारत के वायु सैनिकों के हौसले पर यह बिल्कुल सटीक बैठता है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने चीन बॉर्डर पर तैनात वायुवीरों से बातचीत की तो उनका सौम्य और सशक्त तेवर सामने आया है। सेना को सिर्फ आदेश की जरूरत है। भारत के वायुवीर चीन को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। भारत माता की वंदे। साथियों, सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। भारत चीन सीमा पर एक फॉरवर्ड बेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पराक्रम की शानदार संक्षिप्त कहानी है। पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। जिस देश का प्रधानमंत्री सीधा फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच जाए, उस देश के सैनिकों में कितना जोश होगा उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी जब एक फॉरवर्ड बेस पर पहुंचे तो उन्होंने वहां भारतीय वायु वीरों के जज्बे को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर, सभी एयर वॉरियर सेना के लोग दिन रात 24 घंटे तैनात हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाउ इज द जोश इस बेस पर, और पूरी भारतीय वायु सेना में सभी वायु योद्धा पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।
हमारे जोश का स्तर हमेशा ही ऊंचा रहता है एंड जैसे हमारा मोटो है, वी आर ऑलवेज टचिंग द स्काई विद। आज तक से फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात इन फाइटर पायलटों ने कहा कि मौजूदा हालात में अभी जिस तरह की चुनौतियां सामने हैं, उससे निपटने के लिए एयर वॉरियर्स और लड़ाकू विमान पूरी तरह से तैयार हैं। आपसे जानना चाहूंगा इस फॉरवर्ड एयर बेस का क्या रोल है, क्या भूमिका है यहाँ पर एयर मेंटेनेंस में और आगे चीजों को लेकर। यह बेस इस क्षेत्र में हवाई संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बेस हम इस बेस पर सभी गतिविधियों के लिए तैयार हैं, चाहे वो युद्ध और उसके संबंधित हवाई संचालन और संबंधित किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और कोई भी चीज अगर आवश्यक हुई तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं और तैयार हैं। Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी सैनिकों और सामग्री परिवहन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वायुसेना का पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पर है। मई में जब चीन की चाल का पता लगा तो वायुसेना मैदान में आ डटी। भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम को बॉर्डर पर लगा दिया। लद्दाख में बॉर्डर पर आसमान से चीन की हिमाकतों का जवाब देने की पूरी रणनीति खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने परखी है। वायुसेना ने चीन का मुकाबला करने के लिए सुखोई 30, MiG-29 जैसे विमानों के अलावा मिराज 2000 विमान को तैनात कर रखा है। मिराज 2000 वही फाइटर प्लेन है जिसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में हुआ था। इस युद्ध मशीन के लिए भारत ने अतिरिक्त स्पाइस 2000 बमों को खरीदने का फैसला भी कर लिया है। स्पाइस 2000 बमों को इसराइल से खरीदा जाएगा। स्पाइस बम से अचूक ग्राउंड टारगेट किए जा सकते हैं। पिछले साल मिराज 2000 विमानों के लिए खरीदे गए स्पाइस बमों के अतिरिक्त हो रही ये खरीद इमरजेंसी फंड से की गई है। मोदी सरकार ने सेनाओं को 500 करोड़ रुपए के वेपन सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी है। इसी महीने रक्षा मंत्रालय की डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने 38,900 करोड़ के जिन रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है, उनमें DRDO का बनाया हुआ अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है। अस्त्र की ताकत यह है कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को परास्त कर सकता है। दिन हो या रात, कैसा भी मौसम हो, अस्त्र मिसाइल की मार अचूक है। अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना का गौरव बनने जा रहे राफेल लड़ाकू विमान इसी महीने फ्रांस से भारत आ रहा है। 27 जुलाई तक 4 से 6 राफेल विमान अंबाला एयरबेस तक पहुंच जाएंगे। लेह से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत के वायुवीर जहां चीन को सबक सिखाने के लिए फॉरवर्ड पोस्ट पर तैयार हैं, वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी दीर्घकालिक तरीके से चीन को घेरने की तैयारी पर काम कर रहे हैं। मोदी का यह मिशन है चीन के डिजिटल वर्चस्व को तोड़ने का। 59 चीनी ऐप बैन करने के बाद कल प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक जैसा ऐप बनाने का दिया है चैलेंज। एक तरफ आसमान में वायुवीर गरज रहे हैं तो जमीन पर थल सेना के जाबाज मोर्चे पर तैनात हैं। उधर सागर में नौसेना के जलवीर चीन को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। सेना के मोर्चे तो साफ साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन चीन को घेरने के लिए पीएम मोदी एक और मोर्चा तैयार कर रहे हैं जो सामने से दिखता तो नहीं, लेकिन ये मोर्चा अगर कामयाब हुआ तो चीन को ऐसी मार पड़ेगी जिससे उसकी हेकड़ी हवा हो जाएगी। ये मोर्चा है डिजिटल जगत में चीन की सुपरमेसी को तोड़ने का, जिसकी बुनियाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में डाल दी थी। मैं देश के नौजवानों को भी चुनौती देता हूं। अगर आईटी प्रोफेशनल्स हमारे दुनिया की आईटी कंपनियों में ढेर सारी मात्रा में भारतीय मूल के लोग नजर आते हैं, लेकिन क्या कारण है कि गूगल का इनोवेशन हमारे यहां नहीं होता है? क्या कारण है कि इनोवेशन बाहर होते हैं? डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम देश के नौजवानों को इनोवेशंस के लिए आह्वान कर रहे हैं। आप आइए, इस चुनौती को स्वीकार करिए और भारत जैसे देश को सबसे पहली आवश्यकता है, जैसे मेक इन इंडिया का महत्व है, वैसे ही डिजाइन इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और दूसरे नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर